अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक न्यू एंड ट्रेंडी सा डिज़ाइन अपनी स्लीव्स के लिए रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी कट करी है एंड मैंने इस उरेब पट्टी की लेंथ को 20 इंच रखा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है इस तरह से। और इससे मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया है और इसकी क्रीज लाइन बिठा ली है अच्छे से। मैंने ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से। और मैंने यहाँ पे ये कटवर्क फ्लावर वाली लेस लिया है, इसका यूज़ हम करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग में। और यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स का आपको लेंथ एंड विड्थ बता दूँ। यहाँ पे टोटल मैंने अपनी स्लीव्स की लेंथ लिया है 20 इंच और इसकी जो यहाँ पे विड्थ ली है मैंने वो 7.5 इंच है। और अब मैंने यहाँ पे ½ इंच का इस तरह से नीचे की तरफ से मार्क किया है और स्ट्रेट लाइनिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2.5 इंच की ऐसे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे ½ इंच नीचे लगाया है मार्क, उसके ऊपर हमने 2.5 इंच का ऐसे मार्क लगाना है। और सबसे पहले ऐसे हमने मार्क को स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से 2.5 इंच के मार्किंग से हमने ऐसे राउंड शेप देना है और नीचे वाली ½ इंच की जो हमने स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करी है उस पर ऐसे आपने मिलाना है। तो इसका इजी ट्रिक मैं आपको बता दूं तो यहाँ कॉर्नर से, नीचे वाली कॉर्नर से आप इस तरह से 2 इंच पे मार्क करें और यहाँ पे आपने इस तरह से मार्क करके राउंड शेप आपने यहाँ पे ऐसे दे लेनी है। तो हमने यहाँ पे जिस तरह से मार्क किया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने उसी मार्किंग के ऊपर ऐसे कट्स लगाना है। तो राउंड शेप में हमने ऐसे अपनी फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे अपने स्लीव्स को मैं ओपन करके दिखाऊंगी तो इस तरह से इसका शेप आएगा। ये देखें राउंड शेप हमारी आएगी। अब उरेब पट्टी को हमने ऐसे इस पर बिल्कुल जिस तरह से हमने कट किया है वैसे ही अपनी उरेब पट्टी को इस पर लगाना है और ½ इंच की या फिर बुट की गैपिंग जितनी हमने इस पर सिलाई चलानी है। ज़्यादा मार्जिन आप इस पर ना लें सिलाई के लिए। तो ऐसे यहाँ पे हमने कॉर्नर के पास कट भी लगाना है। उसके बाद ही अपनी फैब्रिक को हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो ऐसे आपने हल्का सा नोचिस लगाते हुए पूरी राउंड से उरेब पट्टी को अटैच कर लेना है। सो व्यूअर्स, आपने फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और अपने डिज़ाइनिंग बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे हमने यहाँ पे उरेब पट्टी को अटैच कर लिया है अपनी स्लीव्स के साथ। अब यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे। उसके बाद हम उरेब पट्टी को भी कट करेंगे, उससे मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हमने सारी यहाँ पे नोचिस लगा लेनी है राउंड शेप के पास इस तरह से, तभी आपकी ये जो फैब्रिक है इजीली बैक साइड फोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे आपने नोचिस लगाते हुए इसकी जो नीचे वाली हमने सिलाई किया था ना उसे राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए आपने सीधी सीधी इस पर सिलाई चलानी है। तो आप अगर बिगनर नहीं हैं तो आप इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और आप अगर इस सिलाई को चलाते हैं तो बिल्कुल ईजीली आपकी फैब्रिक जो है वो बैक साइड फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस पे सिलाई चला लिया। अब हम इसकी यहाँ पे जो नोचेस है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो आपको मैं बता दूँ कैसे हमने कट लगाना है। इस तरह से हमने उरेब पट्टी को अटैच किया तो उरेब पट्टी को ही हमने ऐसे कट करना है। ये देखिए इस तरह से आपने कट करना है और अब इसे प्रेस की हेल्प से आपने बैक साइड फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है और ऐसी आपकी शेप आएगी। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने इस पे लेस अटैच करनी है। तो लेस हमारी फटाफट से अटैच हो जाए उसके लिए मैं आपको इस ग्लू का यूज़ करने को कहूँगी। आप यहाँ पे कोई सी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। हमने कॉर्नर पे इसकी ऐसे ग्लू लगाना है। उसके बाद ही अपनी जो लेस है हमारी उसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने अब लेस को ऐसे अटैच करना है, जहाँ पे हमने ग्लू लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर ही हमने अपनी लेस को बिठाना है। यहाँ पे वन साइड हमारी लेस को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से कॉर्नर के पास लेस को कट करेंगे। उसके बाद इस साइड भी ग्लू की यूज़ कर हमने लेस को अच्छे से बिठा लेना है। इस साइड भी यहाँ पर हमारी लेस को हमने दोनों साइड अच्छे से लगा लिया है। तो इस तरह से हमने अपनी लेस को अटैच किया है। ये देखें अब हमने इस पे सिलाई चलानी है। तो हम इस पे बैक साइड से सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेस पे ही चले। तो जिस शेप में हमने अपनी लेस को बिठाया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमने ऐसे सिलाई चलानी है। सो व्यूअर्स, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसकी जो ये उरेब पट्टी है उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे ऐसे।
तो इसकी जो कॉर्नर है बिल्कुल साइड पे ही हमने सिलाई चलानी है। एंड व्यूअर्स, आपने अगर इस पे सिलाई नहीं चलाना तो आप इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको अपनी स्लीव्स का लुक दिखाऊं तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आया है। मैंने इस पे फैंसी बटन एक अटैच कर लिया है। तो ये देखें, स्लीव्स का लुक इनहेंस हो जाता है। आप इस तरह की बटन से और लेसेस से अपनी स्लीव्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की डिज़ाइंस आपको अच्छी लगी होगी। एंड इसका वेयर लुक मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, बिल्कुल इसका वेयर लुक बहुत ही औसम आता है। आप अपनी स्लीव्स को हल्का सा लूज ही रखें जिससे कि आपकी वेयर लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैंने बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ इस स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइंस एंड इसकी आइडियाज़ मेकिंग का अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी नेक्स्ट ड्रेसेस में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।